जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोटिक्स जीवों में डीएनए ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार से होता है आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया प्रोकैरियोटिक्स में होती है वो 3 चरणों में पूरा होता है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर फिगर बाय फिगर आपको समझाएंगे। तो प्रोकैरियोट्स में जो अनुलेखन की क्रिया होती है वो जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रोनिक व सतत संरचनात्मक जीन होते हैं। कहने का मतलब पॉलीसिस्ट्रोनिक क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो वे संरचनात्मक जीन जिसमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हेतु आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है उसे हम लोग कहते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। एक बार फिर से जान लीजिए, वे संरचनात्मक जीन जिसमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण हेतु आनुवंशिक सूचना उपस्थित होती है उसे हम लोग कहते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। आगे बढ़ते हैं, कहता है आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर स्थल से जुड़ करके अनुलेखन को प्रारंभ करता है। यानी कि अनुलेखन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रोमोटर स्थल से शुरू होता है। यानी प्रोमोटर अगर कहे कि प्रोमोटर स्थल क्या है, तो प्रोमोटर स्थल वह स्थल होता है जहां से अनुलेखन की क्रिया प्रारंभ होती है, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि वह स्थल जहां से प्रोमोटर स्थल शुरू होता है, अनुलेखन की क्रिया शुरू होता है उसे हम लोग प्रोमोटर स्थल कहते हैं। और प्रोमोटर स्थल पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ करके अनुलेखन की क्रिया को क्या करता है, स्टार्ट करता है। आगे बढ़ते तो कहता है फिर स्टार्ट होता है तो प्रोमोटर स्थल से जुड़ करके और सिग्मा कारक के साथ जुड़ता है तो प्रारंभन स्टार्ट हो जाता है। फिर कहता है एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज क्षणिक रूप से सिग्मा कारक से जुड़ता है तथा प्रारंभ करता है। आरएनए जो पॉलीमरेज है वो सिग्मा कारक से जुड़ता है और सिग्मा कारक से जुड़ करके ये अनुलेखन की क्रिया को क्या करता है, प्रारंभ करता है। और फिर रोह कारक से जुड़ करके डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को बंद करता है। एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज क्षणिक रूप से रोह कारक से जुड़ता है तथा समापन में मदद करता है। तो आप लोग फिगर में समझिए, थोड़ा सा ज़्यादा आसान होगा समझने में। तो कहता है कि पहले आप लोग को हम बताए हैं, यहाँ पे कहाँ गया, ये आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर स्थल से जुड़कर अनुलेखन को प्रारंभ करता है। तो हम पहले आपको बता चुके हैं प्रोमोटर स्थल वह स्थल जहाँ से अनुलेखन की क्रिया प्रारंभ होती है उसे हम प्रोमोटर स्थल कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से अनुलेखन की क्रिया स्टार्ट हो रही है और सिग्मा कारक से जुड़ करके कौन जुड़ता है, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है सिग्मा कारक से जुड़ करके अनुलेखन की क्रिया को स्टार्ट करता है। और वह स्थान जहाँ से अनुलेखन की क्रिया स्टार्ट होती है उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रोमोटर स्थल कहते हैं। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अनुलेखन की जो क्रिया होती है, अनुलेखन की जो प्रक्रिया होती है वो 3' से 5' की ओर होती है। किधर होती है, इसकी दिशा क्या होता है, 3' से 5' की ओर होती है। और उसकी जो दिशा होता है और वह स्ट्रैंड जिसमें और अनुलेखन की जो प्रक्रिया होती है वो एक ही स्ट्रैंड में होता है। इससे भी आपको पता चल रहा है अनुलेखन की क्रिया डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में नहीं होता है, सिर्फ एक स्ट्रैंड में होता है। तो और कौन सा स्ट्रैंड में होता है, जिसकी दिशा 3' से 5' की ओर होती है। और उस स्ट्रैंड को हम लोग कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। किसको, जिस स्ट्रैंड में अनुलेखन की क्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। 3' से 5' की ओर जो स्ट्रैंड होता है उसमें अनुलेखन की क्रिया होती है और उस स्ट्रैंड को हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। और अनुलेखन की क्रिया आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा कारक से जुड़ करके प्रारंभ होती है और जहाँ पे होती है उस स्थान को हम लोग प्रोमोटर स्थल कहते हैं। ये हो गया पहला प्रारंभन जिसको हम लोग
सिएशन कहते हैं। और दूसरा आ जाइए इलोगेशन, इलोगेशन को हिंदी में कहते हैं दीर्घीकरण। तो यहाँ पे हम आपको कहे हैं, यहाँ देखिए सिग्मा कारक आरएनए से जुड़ा हुआ है। अगला अथी में आइए, अगला स्टेप में आइए तो सिग्मा कारक थोड़ा सा हट गया और यहाँ पे आरएनए का निर्माण हो गया। और अभी भी आप लोग देख रहे होंगे आरएनए जो है वो जनक डीएनए में भी जुड़ा हुआ है, अभी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हुआ है। तो अब आते हैं समापन पे, इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेशन। क्या कहते हैं? टर्मिनेशन। समापन में क्या होता है कि एंजाइम आरएनए जो पॉलीमरेज है वो रोह कारक से जुड़ता है और रोह कारक से जुड़ करके रोह कारक से जुड़ करके डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को रोक देता है, यानी कि समापन कर देता है। और यहाँ देखिए, और दोनों एंजाइम ये आरएनए जो है वो डीएनए से अलग हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ डीएनए से ये अलग हो गया। और इसको, इस फिगर को एक करके अगर समझे, हम डीएनए का एक रोह लेते हैं, एक खंड लेते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा वहाँ समझने में आसानी पूर्वक होगा, इसके एक खंड को हम यहाँ लेकर के चल आए हैं। तो यहाँ देखिए ये जहाँ पे अनुलेखन की क्रिया प्रारंभ होता है, यहाँ से यहाँ तक आप लीजिए, जहाँ पे अनुलेखन की क्रिया प्रारंभ होता है उसको हम लोग प्रोमोटर स्थल कहते हैं, अभी बताए हैं। और उसको हिंदी में उन्नायक भी कहते हैं, हिंदी नाम याद रखिएगा। प्रोमोटर स्थल को हिंदी में उन्नायक कहते हैं। और वह स्ट्रैंड जिसमें अनुलेखन की क्रिया होती है उसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। और जिसमें अनुलेखन की क्रिया नहीं होती है उस स्ट्रैंड को हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। यानी कि जिस स्ट्रैंड में अनुलेखन की क्रिया होती है उसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। और वह स्ट्रैंड जिसमें अनुलेखन की क्रिया नहीं होती है उसको हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये अनुलेखन की क्रिया स्टार्ट कैसे होता है? तो आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा कारक के साथ जुड़ता है और अनुलेखन की क्रिया प्रारंभ कर देती है। और यहाँ पे देखिए समापक रोह कारक के साथ आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है और अनुलेखन की क्रिया को स्टॉप कर देता है, जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। आशा रखते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अगला वीडियो बना देंगे ये यूकैरियोट्स में अनुलेखन की क्रिया, तक के लिए वेट कीजिए। अगला वीडियो आने में ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं। और आप लोग लाइक शेयर करते रहिए, हमेशा ठोकते रहिए। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।